पारदर्शिता हो। वो जानना चाहते हैं कि असल में हुआ क्या था, कौन जिम्मेदार है। जाहिर है, हर कोई जवाब चाहता है। और इस मुश्किल वक्त में एक और बहुत दुखद बात हुई। शवों की पहचान में कुछ बहुत गंभीर गलतियां हो गईं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। कुछ ब्रिटिश परिवारों को गलत शव सौंप दिए गए थे। हाँ, सोचिए जरा, उनका दुख और गुस्सा कितना बढ़ गया होगा। ये दिखाता है कि इतने बड़े हादसे के बाद व्यवस्था पर कितना ज्यादा दबाव आ जाता है। एक और कानूनी बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। हाँ, एक याचिका आई थी जिसमें मांग की गई थी कि इस हादसे के बाद एक खास सुरक्षा ऑडिट हो, शायद किसी एक एयरलाइन पर फोकस करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का कहना था कि सिर्फ एक एयरलाइन को इस तरह निशाना बनाना ठीक नहीं है। शायद उनका मानना था कि सुरक्षा ऑडिट हो तो वो ज्यादा बड़े पैमाने पर हो, न कि बस एक घटना के आधार पर। तो अगर हम अब तक की सारी बातों को समेटें, 260 से ज्यादा लोगों की मौत, एक अकेला बचने वाला, विमान के इंजन बंद हुए क्योंकि फ्यूल सप्लाई कट गई। हाँ, लेकिन वो फ्यूल सप्लाई कटी क्यों, ये अब भी एक बड़ा रहस्य है। सबसे बड़ा रहस्य यही है। ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण चल रहा है और दुनिया भर में फैले पीड़ित परिवार जवाब का और शायद किसी तरह के न्याय का इंतजार कर रहे हैं। आखिर में यह हादसा हमें एक बहुत गंभीर बात सोचने पर मजबूर करता है। ये दिखाता है कि हवाई जहाज जैसी जो आधुनिक और जटिल प्रणालियां हैं, उनमें तकनीक, इंसान की भूमिका और सुरक्षा के नियम, इनके बीच का संतुलन कितना नाजुक होता है। सही बात है। जब सब ठीक चलता है हम ध्यान नहीं देते, लेकिन एक छोटी सी चूक, चाहे वो मशीन की हो या इंसान की, उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, असली चुनौती ये समझने की होगी कि इससे क्या सबक सीखे जाएं, ताकि आगे कभी ऐसा ना हो। क्या हमारी मौजूदा सुरक्षा प्रक्रियाएं, हमारे प्रोटोकॉल्स ऐसी अनहोनी से निपटने के लिए काफ़ी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।